दोस्तों आज बात करेंगे शिव के जन्म के बारे में। हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए भगवान शिव का जन्म की उत्पत्ति, इसमें मौलिक प्रश्न ये होता है कि भगवान शिव का जन्म कहाँ हुआ था। शिव पुराण के अनुसार महादेव स्वयंभू हैं। उनका अर्थ है कि वो स्वयं प्रकट हुए, ना कोई आदि है ना अंत है। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना के पहले सब कुछ जल था, तब भगवान विष्णु मस्तक के रूप तेज में शिव के रूप में प्रकट हुए। शिव पुराण का एक अन्य मत इसके विपरीत एक कथा है कि शिव के घुटने के मैल में विष्णु की उत्पत्ति हुई। प्रकाश स्तंभ की कथा है कि ब्रह्म विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद को सुलझाने के लिए शिव एक अनंत ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिव के प्रतीकों के पीछे है कि ये शिव धारण की जाने वाली वस्तुओं के रहस्य के विस्तार में समझाया गया है। ठीक है, गले में नागराज वासुकी शिव के परम भक्त थे। समुद्र मंथन के समय रस्सी बनने के समय विष के प्रभाव रहने के लिए उन्हें माना जाता है। जबकि मस्तक पर चंद्र राजा दक्ष के श्राप से क्षय हो रहे थे। चंद्रदेव ने शिव की तपस्या की, तो महादेव ने उन्हें पूर्ण विनाश से बचाकर अपने मस्तक पर स्थान दिया। ठीक है, शरीर पर भस्म क्या है। ऋषि प्रणत के अहंकार को तोड़ने के लिए शिव ने सिद्ध किया कि भस्म ही संसार का अंतिम और सबसे शुद्ध सत्य है। त्रिशूल और डमरू क्या है। त्रिशूल का निर्माण विश्वकर्मा सूर्य की ऊर्जा से किया था, जबकि डमरू की ध्वनि संसार के व्याकरण और संगीत की उत्पत्ति से हुई थी। नदी और भांग का रहस्य क्या है। नदी का शिलाद मुनि की तपस्या प्रसन्न होकर शिव स्वयं अपनी पुत्री नंदी के रूप में जन्मे तथा बाद में अपने वाहन गणों का अधिपति बनाया। और भांग का सेवन क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन का विष पीने के बाद शरीर में जलन को शांत करने के लिए माता पार्वती ने शिव को भांग अर्पित किया, जिसे औषधीय गुण होते हैं। कैलाश पर्वत के अनसुलझे रहस्य क्या है। तो इसमें पर्वत को समर्पित है जो स्वर्ग की सीढ़ी कहा जाता है। कैलाश पर्वत पर्वत पर कोई क्यों नहीं चढ़ पाया। आधुनिक तकनीकी अनुसार बावजूद आज तक कैलाश पर्वत तक कोई पहुंच नहीं पाया। चीन ने हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश की, लेकिन वहां का चुंबकीय शक्ति, खराब मौसम के कारण उनके उपकरण कंपास फेल हो गए और वह वापस लौट आया। सूर्यास्त के समय पृथ्वी व छाया स्वस्तिक का चिन्ह बताता है कि जमी हुई बर्फ से ओम की आकृति उभरती है। नासा का रिसर्च, नासा के सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर से पर्वत पर ऐसी परछाई दिखाई देती है जो ध्यान मुद्रा में बैठे भगवान शिव जैसी प्रतीत होती है। ठीक है, अब बात करते हैं भगवान शिव उनके रहस्यों पर आधारित विश्लेषण को विस्तार देते हुए यहाँ गहन और विस्तृत लिखा गया है। इसका हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में भगवान शिव का स्थान सर्वोपरि है। वे त्रिदेव के रूप में संहारक माने जाते हैं, लेकिन उनका संहार विनाश के लिए नहीं बल्कि पुनरुत्थान व शुद्धिकरण के लिए होता है। तब जब भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ, इस बात की जिज्ञासा सबको है। सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म है उसका अंत निश्चित है, लेकिन शिव अमर है, अजन्मे कहे जाने वाले हैं। उनका न कोई अंत है न कोई प्रारंभ है, वो हमेशा से ही यहाँ पे थे। शिव पुराण कहता है कि शिव स्वयंभू है, यानी वे कभी गर्भ में पैदा हुए ही नहीं बल्कि स्वयं प्रकट हुए हैं। जब ब्रह्मा विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ, तब एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने इसे बनकर ऊपर की ओर, विष्णु की वराह बनकर नीचे की ओर छोर खोजने के लिए, लेकिन अंत में वे असफल रहे। इसमें सिद्ध हुआ कि शिव ना कोई अंत है ना कोई अंत है। ब्रह्मा के पुत्र के मरुद्र एक स्वयं कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के लिए तेजस्वी पुत्र की कामना की तथा शिव एक बालक के रूप में उनकी गोद में आ प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा पूछने पर उन्हें अपना नाम रुद्र बताया। शिव के आभूषणों के पीछे का गहरा रहस्य यह है कि शिव के शरीर पर दिखने वाली वस्तु पर एक विशेष संदेश और शक्ति प्रतीत होती है। वासुकी नाग इसी का भक्ति का प्रतीक है। ठीक है, चंद्रमा के जो छाया गया है उसको तो हमने कहानी बता दी, राजा दक्ष वाली कहानी है। उनको इज्जत दिलाने के लिए उन्होंने अपने सिर पर उनको रखा है। भस्म की शुद्धता, शिव अपने सिर पर शमशान की भस्म लगाते हैं, ताकि ऋषि परांत के अनुसार अहंकार को नष्ट करने के लिए शिव ने दिखाया कि अंत में सब कुछ राखी हो जाना है। भस्म मोह माया के अंत और शरीर नश्वर है, ये बताते हैं। ठीक है, जबकि इस त्रिशूल, डमरू और तांडव का हमने रहस्य आपको बता दिया कि त्रिशूल भगवान विश्वकर्मा ने सूर्य की आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रण करने के लिए त्रिशूल का निर्माण किया। इसके 3 सूल हैं, सत, रज और तम, तीनों गुणों को संतुलित करके दिखाता है, जिसको शिव धारण करते हैं। दैहिक, दैविक तथा भौतिक कष्टों का विनाश का अस्त्र है ये। डमरू का नाद ब्रह्म जबकि सृष्टि मौन थी, तब शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए। इस ध्वनि से माहेश्वर सूत्र निकले, जिसे संस्कृत व्याकरण और संगीत का एक सुर बना। आज विज्ञान भी मानता है कि ब्रह्मांड एक ऐसी कंपन पर टिका हुआ है जिसे शिव डमरू नियंत्रित करता है।
ठीक है, साइंस भी इस चीजों को मान चुका है। नंदी और शिव का अनंत कूट संबंध है। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं बल्कि उनके सबसे प्रिय भस्म और गुणों को सेनापति है। सिलाद मुनि की तपस्या के फल के रूप में नंदी का जन्म हुआ। तपस्वियों ने उन्हें तपस्या में उनको बताया कि नंदी का होना अनिवार्य है। नंदी धर्म और प्रतीक्षा का प्रतीक है। पृथ्वी का अक्ष और स्वर्ग का द्वार, ठीक है, पर्वत के रहस्यों पर केंद्रित है। तिब्बत में स्थित यह पर्वत आज भी आधुनिक विज्ञान के लिए चुनौती बना हुआ है। जैसा कि हमने बताया कि वहां पे चाइना ने उस पर चढ़ने की कोशिश की, जबकि उनका हेलीकॉप्टर का जो कंपास था वो वहां जाके फेल गया। ठीक है, हम बताते हैं कि वहां पर्वत पर जाके दिशा का भ्रम होने लगता है, बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं और हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, तो इंसान तुरंत वहां से नीचे उतर आता है। चीन और नासा ने ये प्रयास बार बार किया है। तकनीकी के बल पर कैलाश को जीतने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर भेजे, लेकिन अचानक आए बर्फीले तूफान बादलों ने उन्हें वापस लौटा दिया, मजबूर कर दिया। नासा का सैटेलाइट फुटेज भी कैलाश पर ध्यान मुद्रा में बैठे शिव को अपनी ओर आकर्षित